हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ़ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तो आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका जेबीटी का टेट हो, चाहे एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हो, या जितने भी ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, तो उसमें नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक भी है ये। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आज बेसिक बात करेंगे सिर्फ, ठीक है, नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले नंबर्स पढ़ेंगे हम। तो नंबर सिस्टम में हमने नंबर्स पढ़ने हैं। तो नंबर कितने तरह के होते हैं? देखिए, दो तरह के। एक होते हैं आपके रियल नंबर्स और एक होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। देखिए, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो होती हैं आपकी माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के और प्लस के इन्फिनिटी तक, ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं। जबकि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? तो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं आपके माइनस अंडर रूट माइनस का 4 आ गया आपका, ठीक है ना। तो माइनस का अंडर रूट 4 इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। ये आपका आ गया माइनस का अंडर रूट 3। तो जब आप माइनस के अंडर रूट 3 को ओपन करते हैं तो आप इसको क्या लिखते हैं? आप इस तरह से करते हैं -1 × 3 और √3 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये होती हैं आपकी काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स, जो आयोटा की फॉर्म में होती हैं या अंडर रूट में माइनस की फॉर्म में होती हैं। 2 का भी जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो 2 का आंसर आता है आपका, और -4 का आंसर आएगा -2 आयोटा। तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 अब आपका वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन माइनस का 2 और आयोटा आएगा इसके साथ, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, रैशनल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स मैंने आपको बताया, जरा रियल नंबर्स पे आते हैं। दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। रैशनल को कहा जाता है परिमेय संख्या और इरेशनल को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। तो रैशनल संख्याएं किन को कहा जाता है? तो रैशनल संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जिनको आप P/Q के रूप में, मतलब फ्रैक्शन के रूप में, जिनको आप लिख सकते हैं P/Q के रूप में। और याद रखिएगा, Q जो है, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता इस कंडीशन में, ठीक है ना। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा ये बात भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3/4 आ जाएगा, ठीक है, और 5/7 आ गया, या 7/4 आ गया। तो ये सारे क्या हैं आपके? तो ये सब के सब जो हैं आपके क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं 2, 3 और 1, क्या ये रैशनल नंबर हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिसके अपॉन में या बटे में कुछ नहीं होता, उसके अपॉन में क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए ये क्या है आपके? ये भी आपके रैशनल नंबर्स हैं। ये भी क्या है आपके? रैशनल नंबर्स। अच्छा, अगर मैं इरेशनल की बात करूं तो इरेशनल उन संख्याओं को कहा जाता है जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, तो जिनको P/Q के रूप में न लिखा जा सके, इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि √2, √2 को अगर आप खोलते हैं तो इसका आंसर आता है 1.414 तक ही लिखते हैं आपको, बाकी आगे चलता रहता है वैसे, ठीक है। अब दोबारा से बात करेंगे हम रैशनल नंबर्स की ही, ठीक है। रैशनल नंबर्स हमने दो तरह के देख लिए, ठीक है ना। रैशनल नंबर्स एक तो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं और एक होते हैं इंटीजर्स के रूप में, ठीक है ना। दो तरह के देखे हमने, एक तो देखे फ्रैक्शन के रूप में, ये वाले ऊपर वाले, ठीक है, और एक हमने देखे इंटीजर्स के रूप में, ये इंटीजर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं। तो चलिए करते हैं बात जरा। अब हेडिंग डालिए आप लोग, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, इनको बोला जाता है परिमेय संख्याएं। तो इनको कहा जाता है परिमेय संख्या, याद रखिएगा। तो परिमेय संख्याएं आपकी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? तो एक होती है आपकी फ्रैक्शनल या कि भिन्न की फॉर्म में, तो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में, और दूसरे होते हैं इंटेजर्स के रूप में। इंटेजर्स यानी कि पूर्णांक के रूप में होती हैं। तो बात करते हैं दोनों की ही, इंटेजर्स या पूर्णांक के रूप में, याद रखिएगा, होती हैं ये। अब याद रखिएगा कि फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है। तो देखिए, फ्रैक्शनल फॉर्म तो सिंपल सी है आपका, ठीक है। जैसे कि अभी हमने लिखा है 1/2, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ 1/2, 1/3, 1/4, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं फ्रैक्शन, ठीक है। ये सारी क्या होती है? फ्रैक्शन, याद रखिएगा इस बात को। देखिए, अब इंटेजर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटेजर्स हैं आपके तीन तरह के, तीन तरह के इंटेजर्स हैं। कौन कौन से?
तो इंटेजर्स आपके होते हैं नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। नेक्स्ट होता है होल नंबर, जस्ट वेट अ मिनट, होल नंबर, ठीक है। और फिर होती हैं आपकी पॉजिटिव संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, जो पॉजिटिव फॉर्म में होती हैं, प्लस में, ठीक है। जैसे नेगेटिव संख्याएं क्या आपकी -1, -2, -3 और ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। और पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3 और ऐसे ही करते करते ये भी अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाती हैं। और होल नंबर कहते हैं जीरो को, किसको कहा जाता है, तो जीरो को कहा जाता है होल नंबर, याद रखिएगा। तो इंटेजर्स हमारे 3 तरह के हो गए। देखो नेगेटिव नंबर्स को नेगेटिव नंबर कहा जाता है, जो पॉजिटिव इंटेजर्स होते हैं, तो पॉजिटिव इंटेजर्स को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं हम लोग किसको, तो पॉजिटिव। तो देखिए फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे होल नंबर, नेगेटिव नंबर और नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को ही क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं इन्हीं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब बात करेंगे ज़रा नेचुरल नंबर्स की। अब हेडिंग आपने डालनी है नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, तो नेचुरल नंबर्स की भी अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक संख्याएं भी आपकी कितनी तरह की होती है, 3 तरह की, ठीक है। तो सबसे पहले तो होती हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जिन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्या। दूसरे होते हैं आपके कंपोजिट नंबर, जिन्हें कहा जाता है भाज्य संख्या। फिर आते हैं आपके तीसरे नंबर पर यूनिटी, ठीक है। हालांकि यूनिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो प्राइम और कंपोजिट याद रखिएगा, अभाज्य। तो देखो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों, कितने हों, केवल 2 फैक्टर्स। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों, अभी मैं आपको समझाऊंगा फैक्टर्स भी क्या होते हैं। जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम संख्याएं कहा जाता है उनको। और कंपोजिट नंबर उन संख्याओं को कहा जाता है जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, मतलब मिनिमम 3 हो। ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये 2 फैक्टर्स जो हैं याद रखिएगा, ये 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो वो संख्या सेल्फ यानी खुद से भाग होनी चाहिए, और दूसरी वो संख्या याद रखिएगा केवल 1 से भाग होनी चाहिए और किसी से भाग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 13, एक ऐसी संख्या है याद रखिएगा जो या तो खुद से भाग होती है या फिर 1 से भाग होती है, ठीक है ना। 13 क्या है आपकी प्राइम नंबर। 11 क्या है आपका प्राइम नंबर। 11 खुद से भाग हो सकता है और 1 से भाग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा 7 क्या आपका प्राइम नंबर, 5 क्या है आपका प्राइम नंबर, 3 क्या है आपका प्राइम नंबर, 2 क्या है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। क्योंकि 2 भी खुद से हो सकता है, 2 से, और 1 से हो सकता है, और इसके अलावा किसी से भाग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। अच्छा अगर मैं बात करूं 4 की, तो देखिए 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 1 से तो हो सकता है, 1 से और 4 से तो देखो सारी संख्याएं होंगी, मतलब 4 से मतलब है खुद से, 1 से और खुद से तो होगा। साथ ही साथ जो 4 है वो 2 से भी भाग हो सकता है, मतलब अब ये क्या है, कंपोजिट भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स हो गए। ये 3 संख्याएं हैं जिनसे डिवाइड हो सकता है, 1, 4 और 2, ठीक है। तो ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर। अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 के कितने फैक्टर्स हैं, 8 आपका 1 से भी भाग हो सकता है, खुद से तो भाग होगा ही होगा 1 से, और खुद से तो सारी संख्याएं होती हैं भाग, ठीक है। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब इसके अलावा ये 2 से भी भाग हो जाता है, ये 4 से भी भाग हो जाता है, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं 9 की,
9 1 से भी होगा, खुद से भी होगा, इसके अलावा 9 3 से भी हो सकता है, तो 9 के भी 3 फैक्टर हैं। इसके अलावा अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 1 से भी होगा, खुद से भी होगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, तो इसके भी 4 फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 1 से भी होगा, 12 से भी होगा, ठीक है, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी होगा। भाई देखो 12 के 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, 6 फैक्टर्स निकल गए, तो 12 क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर। क्लियर है बात यहां तक? आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। अब प्राइम नंबर से एक और संख्या बन करके आती है जिसे कहा जाता है को प्राइम नंबर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से, इस क्रो प्राइम नंबर से जेबीटी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना। देखो क्रो प्राइम संख्या किसको कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल 7 और 13, फॉर एग्जाम्पल 7 और 13 ये आपके को प्राइम, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? को प्राइम को सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब आपको पता है, सह मतलब साथ वाली, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, मतलब जिसमें केवल कॉमन फैक्टर एक हो। क्या हो? एक, सिर्फ कॉमन फैक्टर। देखो अगर आप 7 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 7 को आप लिख सकते हैं 1 गुणा 7, तो 1 गुणा 7। 13 को भी लिख सकते हैं आप 1 गुणा 13। ठीक है, जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, तो जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपको कॉमन क्या मिलेगा? सिर्फ एक, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, एक ही कॉमन होना चाहिए सिर्फ दोनों फैक्टर्स में। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 और 10, क्या ये को प्राइम है? तो देखते हैं जरा। 2 को लिख सकते हैं आप 2 गुणा 1, 10 को लिख सकते हैं आप 2 गुणा 5 गुणा 1। तो भाई इसमें तो 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, यानी कि ये को प्राइम नहीं हुए, क्योंकि इसमें दो क्या हो गए? कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए, जबकि 2 और 10 में कॉमन फैक्टर 2 हो रहे हैं। 2 और 1 यहां पर भी है और 2 और 1 यहां पर भी है, तो 2 और 10 को प्राइम नंबर नहीं हुए। 7 और 13 क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। समझ रहे हैं बात को? 7 और 13 क्या हो गए? को प्राइम नंबर। ऐसी 3 और 5 क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए, क्योंकि 3 को भी आप 3 गुणा 1 लिख सकते हैं और 5 को भी आप 5 गुणा 1 ही लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अच्छा 4 और 2 क्या प्राइम नंबर्स हैं? ये 4 और 8 क्या प्राइम नंबर्स हैं? भाई 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 1, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, या 1 को चलो हटाई दो, तो यहाँ पे तो दो कॉमन फैक्टर्स आ गए। 2 और 2 दो कॉमन फैक्टर्स आ गए। चलो 1 को अगर छोड़ भी देते हैं हम तो तब भी दो कॉमन फैक्टर्स आ गए। लेकिन को प्राइम संख्या में सिर्फ केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो ये थे टाइप ऑफ नंबर्स जो आज हमने करे हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हमने पढ़े हैं, नंबर सिस्टम की शुरुआत करी है और हमने इसमें बात करी है टाइप ऑफ नंबर्स की। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, आज इसको यहीं तक रखते हैं। फिर अगले कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम में, HCF LCM पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो बस आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सभी को।